देखिए, मुसलमान, इस्लाम ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इन 2 वर्डों को टारगेट किया जाता है और एक इस्लामोफ़ोबिया का जो पूरा दुनिया में एक ट्रेंड उभर करके आया है, उसके चलते आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के सामने कई तरीके के चैलेंजेस हैं, इस्लाम के सामने चैलेंजेस हैं और मुसलमानों को इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो डेफ़िनेटली समाज के लिए एक अनवांटेड एलिमेंट हैं, वो टेररिस्ट हैं, उनका समाज में कोई यूटिलिटी नहीं है, उनका कोई समाज में कंट्रीब्यूशन नहीं है और एक उनके खिलाफ नेगेटिव इमेज इस्लाम के खिलाफ गढ़ी गई है, मुसलमानों के खिलाफ गढ़ी गई है और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल अब अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वहां से उभर करके आ रहा है और वहां के जो रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त रिमार्क दिया है और ये रिमार्क डेफिनेटली इस्लामोफोबिया को दिखाता है। हालांकि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कई बार इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुल करके बोला है और कहा है कि इस्लामोफोबिया एक नेगेटिव मुसलमानों की इमेज बनाने की कोशिश है। हालांकि अभी आप देखें तो रशिया में कई बार टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, आईएसआईएस की एक्टिविटीज हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्लामोफोबिया या इस्लाम या मुसलमानों से जोड़ करके उस घटनाओं को नहीं देखा। लेकिन अब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिस तरीके से वहां के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं, उन्होंने एक रिमार्क दिया है और उस रिमार्क के चलते अमेरिका और ब्रिटेन के रिलेशन तक खराब हो सकते हैं। और जेडी वेंस ने कहा क्या है कि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो है, आने वाले समय में एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, इस्लामिस्ट कंट्री बन जाएगा, यानी एक इस्लामवादी देश बन जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही है कि ये दुनिया का पहला ट्रूली इस्लामिक कंट्री होगा। यानी सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री नहीं है, गल्फ में जो 55-56 ओआईसी की कंट्रीज हैं वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, दुनिया में मुसलमानों के कई सारे देश हैं वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। पहला देश जो इस्लामिक कंट्री होगा, जो सही मायनों में इस्लामिक कंट्री होगा, वो ब्रिटेन होगा। इस तरीके का एक स्टेटमेंट जेडी वेंस ने दिया है। आप पहले इस क्लिप को पूरा सुनिए, इस क्लिप के बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर मुसलमानों और इस्लाम को अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में टारगेट किया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो सुने, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। First truly Islamist country that will get a nuclear weapon, and we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts, and then we sort of finally decided maybe it's actually the UK. देखिए, ये एक्चुअल में जो जेडी वेंस का स्टेटमेंट है, अगर उसको आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो एक तरीके का ये पॉलिटिकल रिटोरिक है। वेंस ने ये कमेंट क्यों दिया है? एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है और वहां पर यूएस जो कंजर्वेटिव्स थे वो बैठे हुए थे, उनको उन्होंने एक तरीके से रेजोनेट किया अपने ऑडियंस को और ये इस तरीके का एक स्टेटमेंट दे दिया और ये उनकी एक ब्रॉडर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है, एक व्यापक उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, ताकि वो मोबिलाइज कर सकें एंटी मुस्लिम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा वोट को वो शेयर कर सकें। और जिस तरीके से फ़लस्तीन का इशू वहाँ पर अमेरिका में उभरा है, यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर जिस तरीके से फ़लस्तीन के फेवर में लोग निकल करके आए हैं, यूथ निकल करके आए हैं, स्टूडेंट्स निकल करके आए हैं, उसके चलते उन्होंने उन वोटर्स पर फोकस करने की कोशिश करी है जो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, ताकि अपनी जो इलेक्शन विनेबिलिटी है उसके पर्सपेक्टिव को वो ज़्यादा मजबूत कर सकें और अपने जीतने की संभावनाओं को ज़्यादा बढ़ा सकें। एक तरीके का ये हाइपरबोल है, सेंसेशनलिज्म है कि एक तरीके से उन्होंने सनसनी पैदा कर दी इस तरीके का स्टेटमेंट देके कि यूके जो है एक इस्लामिस्ट कंट्री बन सकता है। लेकिन अगर हम यूके के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को देखें तो यूके एक सबसे पहला आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है। दुनिया को डेमोक्रेसी, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वो देने का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिटेन का, इससे दुनिया का कोई भी देश इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मॉडर्न जिस तरीके की डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो तो ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन ने दिया है। और उसके बाद फिर वहाँ की डाइवर्स पॉपुलेशन है, ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया है, उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, इंपीरियलिज्म था, और उस इंपीरियलिज्म में दुनिया भर के मुल्क के लोग जो है ब्रिटेन में जाकर के बसे और इसके चलते वहाँ की सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स है, विविधतापूर्ण है। और वहाँ के जो लोग हैं वो चाहे वो किसी भी देश से आए हो, किसी भी कॉन्टिनेंट से आए हो, वो सब ब्रिटिशर्स होने पर गर्व महसूस करते हैं। और वहाँ का जो मुसलमान भी है वो भी अपने को एक ब्रिटिशर्स मुस्लिम में के होने में गर्व महसूस करता है और वहाँ के समाज के साथ वो इंटीग्रेट कर गया है, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर गया है। तो इसलिए इस तरीके के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं डेफिनेटली वो इलेक्शन में बेनिफिट या सेंसेशन पैदा करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है।
क्योंकि ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है जिसके ऊपर ये आरोप लगाया है जेडी वेंस ने, उसने बहुत ही हार्श तरीके से इस स्टेटमेंट की निंदा की है, रिग्रेट किया और कहा है कि इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और ब्रिटेन जो है अपने प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए, अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं, उसमें इस तरीके के चेक और बैलेंस हैं कि दुनिया का कोई भी देश वहाँ की जो विविधता है और जो वहाँ के लोकतंत्र की सुंदरता है उसको चुनौती नहीं दे सकता है। और मुसलमान इस देश के समाज का अंग है और हम अगर कोई जन कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स लेकर के आए हैं तो इसका मतलब देश को इस्लामिस्ट कंट्री में बदलना नहीं है, ऐसा उन्होंने वहां पर कहा गया है। एक्चुअल में इसका बेनिफिट जो है जेडी वेंस जो है पोलराइजेशन करना चाहते हैं और देखिए ये पोलराइजेशन पूरी दुनिया में किया जाता है और पोलराइजेशन के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल आज के टाइम में आप कह सकते हैं, सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो इस्लाम आप ले सकते हैं और मुसलमान ले सकते हैं। और आप पूरी दुनिया में देखें उसमें भारत भी शामिल है कि पोलराइजेशन के लिए आप इस्लाम को टारगेट करिए, मुसलमान को टारगेट करिए, सोसाइटी को रिलीजन के आधार पर बांटिए और जो आपको डिलीवर करना है, जो पब्लिक वेलफेयर का काम करना है, जो सरकार के लिए की इकोनॉमी होनी चाहिए उस पर बात करनी है, आप उन सारी चीजों से बच जाए। लोगों की संवेदनशीलता को जो है उकेरते हैं और साथ में उसके बाद फिर आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो ये पूरा दुनिया में एक चल रहा है और इसका एक पब्लिक परसेप्शन भी होता है जिससे मिसलीडिंग क्रिएट होती है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने एंटी इस्लामिक फोबिया डे डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन इस तरीके के डे कहाँ ऑब्जर्व हुए, कब ऑब्जर्व हुए, ये भी नहीं पता चलता है। इस पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मुस्लिम कम्युनिटीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस दिशा में काम करना चाहिए कि जब एक यूनाइटेड नेशन का एंटी इस्लामिक फोबिया डे है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन और लोगों को जोड़ा जाए, सेमिनार्स किए जाएं और लोगों को इस्लाम के बारे में बताया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का भी रोल है कि उनका पार्टिसिपेशन, अपनी बातें हम पहचाने में कहीं ना कहीं चूक कर गए हैं और हमारी पहचान को कहीं ना कहीं टेररिस्ट के साथ जोड़ करके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आए उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल रीजंस रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट रहे हैं, उसके चलते ये सारे ऑर्गेनाइजेशन उभरे हैं। इनमें से कुछ सेल्फ भी उभर करके आए हो सकते हैं और कुछ को क्रिएट किया गया है। अगर हम अफगानिस्तान की रशिया वार को देखें तो जिस तरीके से वहां के पूरे मुजाहिदीन को अमेरिका ने सपोर्ट किया, वो पूरा की पूरा टेररिज्म का फोकस जो बन करके उभर करके आया, उसमें अमेरिका और पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा था और उसके बाद आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बनता चला गया। तो इसलिए इसको इस्लाम से जोड़ करके देखना डेफिनेटली इस्लामोफोबिया है। और इस्लामोफोबिया है क्या कि इस्लाम एक मजहब है और उससे डर और फियर होना, ये फोबिया है। तो इस डर और फोबिया को हमको खत्म करना है और साथ ही साथ इस तरीके के पॉलिटिकल इंस्टेंस हैं उनके खिलाफ जो है लोगों के बीच में अवेयरनेस ला करके इस्लाम के लिए जो लोगों की नेगेटिव अवधारणा है, जो उनका परसेप्शन है, उसको हमें बदलने की कोशिश करनी है। हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट और शेयर आपका आप मोटिवेशन देता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन में आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑन कर दें, आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू।